हाय दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम सिंपल इंटरेस्ट का चौथा पार्ट लेके आए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी लास्ट ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ामों में जो सिंपल इंटरेस्ट से जो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं आपके सिंपल इंटरेस्ट वाले टॉपिक में। तो लगातार जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए और सीखते रहिए मेरे साथ मैथ। चलते हैं दोस्तों टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है वो सिंपल इंटरेस्ट में जो आपका टाइप कराएंगे वो आपका है औसत की बात हो या भागों की बात हो रही है। अब भागों में बात हो रही है कैसी? भागों में बात हो रही है शेष और कुछ भाग की। ऐसी कंडीशन यदि पूछी जाती है आपसे, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो कैसे करेंगे मित्रों, वो आपको बताने जा रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, समझना है थोड़ा आपको। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 5% पर तथा शेष भाग 4% साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया। साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया। यदि वर्ष के अंत में कुल 92 रुपये ब्याज मिला हो तब 5% पर उधार दिया गया धन ज्ञात कीजिए। दिया गया धन ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। एक व्यक्ति ने 2000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग दिया 5% पर और तथा शेष भाग दिया 4% पर साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया। यदि वर्ष के अंत में कुल जो साधारण ब्याज वो 92 रुपये मिला हो तब 5% पर उधार दिया गया धन ज्ञात कीजिए। कितने परसेंट पर? 5%। मित्रों, ये जो आपके क्वेश्चन है वो ये वाला जो टाइप है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम ऐसे क्वेश्चनों को हम दो तरीके से बताएंगे। आप एलिगेशन से भी कर सकते हो और डेविएशन मेथड से भी कर सकते हो और मेथड से भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सारे तरीके आपको वहाँ सॉल्व नहीं करने हैं एग्ज़ाम में। वहाँ पे तो जल्दी वाला जो तरीका है एक ही तरीके से आपको आंसर लाना है। वहाँ ये नहीं पूछेगा इस तरीके से ज्ञात कीजिए। जितनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं मित्रों उतनी ही जल्दी आपको सॉल्व करना है। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहला मेथड है आपका डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड जो है इसको कहते हैं हम विचलन विधि। ये समझना आपको। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को करेंगे, 2000 रुपये की राशि थी और 2000 का कुछ भाग दिया है 5% पर और कुछ भाग दिया है कितने परसेंट पर मित्रों? 4% पर उधार दिया है। और एक वर्ष का जो ब्याज मिलता है, एक वर्ष में जो ब्याज मिलता है वो मिलता है 92 रुपये। कितना मिलता है मित्रों? 92 रुपये मिलता है। अब आपसे ये कहा जाए डेविएशन का विधि का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एक जो बड़ा वाला रेट है उसको छोटे वाले रेट के तरह आपको तोड़ना है। तो 5% को हम लिख सकते हैं 4% प्लस 1%। लिख सकते हैं नहीं? यहाँ पे जो कॉमन है वो कितना परसेंट है? 4%। यदि ये कहता कि यदि 2000 रुपये
का कुछ भाग 4% पर दिया जाता और शेष भाग भी 4% पर दिया जाता, तब एक वर्ष में कितना ब्याज मिलता? यदि पहले भाग और दूसरे भाग को 4% पर दिया जाता तो आप कहते सर 2000 का 4% निकाल लो। 2000 का जो 4% होता है वो 80 रुपये ब्याज मिलता। कितना रुपये मिलता? 80 रुपये ब्याज मिलता। लेकिन यहाँ ब्याज मिल रहा है 92 रुपये, 80 घटा देंगे तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? एक्स्ट्रा मिल रहा है 12 रुपये। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 12 रुपये। जिस साइड में एक्स्ट्रा रेट होता है उसी साइड का प्रिंसिपल निकलता है एक्स्ट्रा से। तो ये ध्यान रखना, एक्स्ट्रा कितना यहाँ पे 1%, तो 1% की जो वैल्यू होगी वो 12 रुपये होगी। प्रिंसिपल होता है 100%। 100 की वैल्यू निकालने के लिए 100 का इधर गुणा करेंगे, 100 का इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा मित्रों? 1200। कितना हो जाएगा? 1200 रुपये। जिस साइड का जो रेट एक्स्ट्रा होता है उसी साइड का प्रिंसिपल निकलता है सबसे पहले। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा था वो इस वाली साइड में था, तो 5% की जो वैल्यू है, आप 5% पर उधार दिया गया धन कौन सा है? तो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, यानी 1200। 1200 इज राइट आंसर है। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। 2000 रुपये का कुछ भाग दिया था, यानी पहली बार में दिया है 5% पर, और दोबारा में जो दिया है वो शेष भाग वो 4% पे दिया है। यदि वो कहता कि यदि 2000 रुपये पहला भाग 4% पे दिया जाता और दूसरा भाग भी 4% पे दिया जाता तो ब्याज एक वर्ष का कितना मिलता? आप 2000 का 4% करेंगे तो 80 रुपये ब्याज मिल जाता। लेकिन एक वर्ष का ब्याज कितना है? 92 रुपये है, तो 80 रुपये घटाएंगे तो एक्स्ट्रा कितना है? 12 रुपये। और एक्स्ट्रा कितने परसेंट है? 4% से एक्स्ट्रा कहाँ है? यहाँ पे एक्स्ट्रा 1%, तो 1% की वैल्यू 12 है। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, यानी प्रिंसिपल जो होता है अपने आप में वो मित्रों कितने परसेंट होता है? 100%। तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए 100 का इधर गुणा करेंगे, 100 का इधर करेंगे तो 1200 इज राइट आंसर है मित्रों। 1200 आपका राइट आंसर है। सभी मित्र कॉपी कर लें। इसको आप एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं। इसमें हम दूसरा नियम लगाएंगे, इसमें एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हो। एलिगेशन यानी मिश्रण वाले नियम से भी कर सकते हो। और मिश्रण वाले नियम से करेंगे तो कितना? पहला 2000 रुपये, 2000 रुपये का कुछ भाग दिया है आपका 5% पर और कुछ भाग दिया है 4%, ऐसे ही तो दिया है। लेकिन जो ब्याज मिला है वो 92 रुपये मिला है 2000 पर, इनटू करेंगे तो रेट निकल आएगा। तो 20 से 20 आप डिवाइडेशन करेंगे 5 से करेंगे 4 बार, 5 से करें यानी 4 से काट लो, 4 से काटेंगे 5 बार और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 3 12। तो जो रेट आएगा मित्रों वो रेट आएगा आपका 23/5%। अब ये जो रेट है 23/5%, ये रेट है कुल पर, यानी एवरेजन है, औसतन रेट है। तो यदि हम इसको भिन्न को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? 5 का इधर गुणा कर देंगे और 5 का इधर गुणा कर देंगे और यहाँ पे नीचे 5 नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रखना, एलिगेशन लगा दो। तो 5 चौक 20, 20 और 23 का डिफरेंस कितने का है मित्रों? 3 का। और 25 और 23 का डिफरेंस कितने का है मित्रों? 2 का। ये जो अनुपात है वो मित्रों धनों का अनुपात है। किसका अनुपात है? ये धनों का। तो 5% पर उधार दिया गया धन कितना है? 3 यूनिट। 4% पर उधार दिया गया धन कितना है? 2 यूनिट। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो मित्रों है 2000। और आप कहेंगे कि एक की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो होगी मित्रों 5 चौक 20, 400 रुपये। और निकालनी है 5% पर उधार दिया गया धन कितना? 3 यूनिट। 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 × 400 करेंगे तो मित्रों जो आंसर आएगा वो 1200 आएगा। 1200 इज राइट आंसर है। सभी मित्र कॉपी कर लें जल्दी से। ये वाला एलिगेशन मेथड है। अब मैं इस क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन में बताऊंगा। एक क्वेश्चन वो आपको समझना है।
एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% पर और कुछ भाग तथा शेष भाग 10% पर साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। यदि एक वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज 650 रुपये मिलता हो तब 8% पर उधार दिया गया धन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा आपसे। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% पर तथा शेष भाग 10% की साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया। यदि एक वर्ष के अंत में उसे 650 रुपये ब्याज मिलता हो तब 8% पर उधार दिया गया धन ज्ञात कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो मैं जो आपका बताने वाला हूँ वही मेथड है डेविएशन मेथड, और डेविएशन से ही बताऊँगा मैं आपको। तो डेविएशन से समझना है, कुछ भाग दिया है आपका 8% पर और कुछ भाग दिया है आपका 10% पर, और 10% को हम लिख सकते हैं 8% प्लस 2% लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, आपका जो धन था वो मित्रों 10,000 रुपये था। 10,000 का कुछ भाग दिया 8% पर और कुछ भाग दिया है आपका 10% पर। लेकिन 1 ईयर का जो ब्याज है एक वर्ष का वो है 650 रुपये। कितना ब्याज मिलता है? 650 रुपये। अब ये ध्यान रखना, पहले वाले भाग और दूसरे वाले भाग को यदि 8% पे दिया जाता तो ब्याज कितना मिलता? यहाँ पे भी 8 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे भी 8 कॉमन मिल रहा है। तो ये आप कहेंगे 10,000 का 8% कितना होगा? 10,000 का 8% जो होगा वो मित्रों होगा 800। कितना होगा? 800। यदि दोनों भागों पर रेट 8% होता तो ब्याज मिलता मित्रों 800 रुपये, लेकिन ब्याज मिल रहा है कितना? 650। ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पे? 650। 10,000 का 8% कितना होगा? आप यहाँ पे 950 कर लो। या 950 कर लो। अब यहाँ 800 है तो 800 घटाएंगे यहाँ से तो कितना बचेगा? 150 बचेगा। अब 150 क्या है? एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा कितना है? 2%। 2% की वैल्यू कितनी है? 150 रुपये। आपसे कहा है 100 की वैल्यू निकालने के लिए 50 का इधर गुणा करेंगे, 50 का इधर करेंगे तो 15 पंजे 75 यानी 7,500। जिस साइड में एक्स्ट्रा होता है उसी साइड का भाग निकलता है। तो एक्स्ट्रा है दूसरे वाले भाग 10% पर, तो दूसरा वाला भाग कितना आ गया आपका? 7,500। यानी दूसरे वाले भाग पर 7,500 दिया गया है तो पहले भाग पर कितना दिया गया होगा? 2,500 यानी 2,500 दिया गया होगा। कितना दिया गया होगा? 2,500। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। 10,000 रुपये की राशि थी मित्रों, कितने हज़ार की? 10,000 की। 10,000 की राशि का कुछ भाग 8% पे दिया है और शेष भाग दिया है 10% पर, और 10% को आप लिख सकते हैं 8% प्लस 2%। एक वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 950 रुपये है। अब ये कह रहा है कि यदि 10,000 पर पहले भाग और दूसरे भाग पर 8% दिया जाता तो एक वर्ष का जो ब्याज मिलता है वो 10,000 का 8% मिलता है, यानी 800 रुपये। 800 घटाएंगे तो कितना बचा? 150। एक्स्ट्रा किधर है? 2% एक्स्ट्रा है तो 2% की वैल्यू 150, और प्रिंसिपल 100% होता है। 100 बनाने के लिए 50 का इधर गुणा करेंगे, 50 का इधर करेंगे तो 7,500। सेकंड वाला पार्ट यानी 10% पर उधार दिया गया धन ज्ञात कीजिए। ये पूछा जाए मित्रों तो आपका आंसर होगा आपका 7,500। लेकिन पूछा है 8% पर उधार दिया गया धन कितना? तो 10,000 में से 7,500 आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 2,500। कितना आएगा मित्रों? 2,500 आपका राइट आंसर है। देखिए मित्रों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कह रहा है इसमें 15,600 की राशि आंशिक रूप से 7% प्रतिवर्ष और शेष 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि 3 वर्ष के अंत में उसे ब्याज 3,738 रुपये प्राप्त होता है तब 7% पर कितना पैसा निवेश किया गया? 7% पर कितना पैसा निवेश किया गया मित्रों, ये आपको निकालना है। धन था 15,600। 15,600 रुपये की राशि का कुछ भाग दिया है 7% पर और शेष भाग दिया है 9% पर।
9% को लिख सकते हैं 7% प्लस 2%। और 3 ईयर्स का जो ब्याज है वो ब्याज है मित्रों 3,738 रुपये। तो आपसे कहा जाए 1 ईयर का कितना होगा मित्रों, 3 का भाग देंगे आप, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 छक्के 18। 1 वर्ष का ब्याज आ गया मित्रों यहाँ से, 1 वर्ष का ब्याज, ये 3 वर्ष का था, यहाँ से कितने वर्ष का आ गया, 1 वर्ष का। लेकिन ये कहता है कि यदि 15,600 रुपये का पहले वाले भाग और दूसरे वाले भाग में जो आपका रेट कॉमन है, छोटे वाले रेट के तरह हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये जो 7% है वो कॉमन मिल जाता है। यदि आपसे ये कहता है कि 15,600 को पहले भाग और दूसरे भाग पर 7% साधारण ब्याज की दर से यदि रेट लगता तो ब्याज कितना मिलता, तुम कहते 15,600 का 7% कर लो सर। 15,600 का 7% करेंगे तो आएगा आपका 1,092। ब्याज कितना मिलेगा, 1,092 रुपये ब्याज मिला। तो 1,092 रुपये घटाएँगे आप, तो एक्स्ट्रा जो है वो कितना है आपका 4, यहाँ से करेंगे 5 और आपका है 2, यानी कि 154 एक्स्ट्रा है। लेकिन एक्स्ट्रा कितना है मित्रों, 7% से एक्स्ट्रा कितना है 2%। अब 2% एक्स्ट्रा है। अब आपसे यहाँ कहा जाए 2% की वैल्यू इतनी, तो 1% की इतनी, 1% की होगी 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। 1% की वैल्यू इतनी, तो 100% की कितनी होगी, 100% की होगी 100 का इधर गुणा करेंगे, 100 का इधर करेंगे तो कितना होगा 7,700। जिस साइड में एक्स्ट्रा होता है उसी साइड का प्रिंसिपल निकलता है। तो एक्स्ट्रा कहाँ पे, दूसरे वाले पार्ट पर। तो दूसरे भाग का जो प्रिंसिपल है यानी धन है वो 7,700 है, लेकिन पहले वाले भाग का निकालना है तो 7,700 घटाना पड़ेगा, तो कितना बचेगा 7,900। वो 7,000 जो 900 आया वो आपका पहले भाग का आपका प्रिंसिपल है 7,900। पहले भाग पर उधार दिया गया धन कितना है, तो 7,900। 7,900 यानी 7% पर उधार दिया गया धन 7,900 है। 7,900 इज राइट आंसर है। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ मित्रों, कॉपी कर लो जल्दी से कॉपी करो, दोबारा समझा रहा हूँ मैं। देखिए 15,600 रुपये की राशि का कुछ भाग दिया है 7% पर तथा शेष भाग दिया है 9%। 9% को हम डेविएशन से यानी विचलन विधि द्वारा हम तोड़ेंगे तो 7%, यानी जो छोटा रेट है उसके जैसा आपको एक टुकड़ा आपको इधर भी रखना पड़ेगा। यही डेविएशन मेथड है। दोनों में कितना 7 कॉमन है, तो 15,600 का आप 7% निकालेंगे तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट होगा 1,092, लेकिन 1 वर्ष का साधारण ब्याज मिल रहा है 1,246। तो 1,246 में से घटाएंगे तो एक्स्ट्रा कितना है 154, लेकिन एक्स्ट्रा कितना है यहाँ पे 2%। 7% से जो एक्स्ट्रा है वो 2%। 2% की वैल्यू 154 रुपये, 1% की वैल्यू 77। 100% बनाने के लिए यानी प्रिंसिपल निकालने के लिए, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 का इधर भी गुणा करेंगे, 100 का इधर। तो जो आपका एक्स्ट्रा जो आपका भाग है वो दूसरे वाले भाग यानी 9%, तो 9% पे ही वाला धन निकलेगा जो एक्स्ट्रा साइड है। तो दूसरा भाग तो है 7,700, तो पहले वाला भाग पूछा है 7% पर उधार दिया गया धन कितना 7,700 घटाएंगे तो 7,900 इज राइट आंसर। एक क्वेश्चन और देखें अगला मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9,600 रुपये की धनराशि 2 भागों में निवेशित की जाती है। एक भाग पर 11% प्रति वार्षिक और शेष भाग पर 15% साधारण ब्याज मिलता है। 4 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 5,088 रुपये प्राप्त होता है। तब दोनों भागों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। मित्रों समझना है 9,600 रुपये की राशि थी। 9,600 की राशि का कुछ भाग दिया है 11% पर और शेष भाग दिया है 15% पर। 15% को लिख सकते हैं 11% प्लस 4%। लेकिन 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज है 4 वर्ष का वो है 5,088। तो आपसे ये कहा जाए 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का कितना होगा, तो 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4,
4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। एक वर्ष का कितना हो जाएगा 1272। यदि यहाँ से ये कहा जाए कि पहले वाले भाग और दूसरे वाले भाग पर रेट यदि 11% होता तो साधारण ब्याज कितना मिलता, तो तुम कहते हैं 9600 का 11%। आप देखेंगे कितना आएगा, तो 11 छक्के 66 का 6 और 11 नंबर 99 यानी कि 1056। यदि रेट पहले और दूसरे भाग पर 11% होता तो सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का 1056 प्राप्त होता। तो 1056 आप घटाएंगे मित्रों, यहाँ से करेंगे तो आपका आएगा 6 और यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। एक्स्ट्रा कितना है 216 है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना है मित्रों 4%। तो 4% की जो वैल्यू है वो 216 है। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की 4 पंजे 20, 4 चौक 16। 1% की जो वैल्यू आई मित्रों वो आई 54। 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 का इधर गुणा करेंगे, 100 का इधर करेंगे। जिस साइट में एक्स्ट्रा होता है रेट उसी साइट का प्रिंसिपल निकलता है। तो एक्स्ट्रा है आपका 15% वाले में, तो आपका सेकंड जो आपका भाग यानी 15% पर उधार दिया गया धन है वो 5400 है। यदि 5400 को 9600 में से घटाएंगे, 9600 में से घटाएंगे तो आपका जो बचेगा वो आपका बचेगा मित्रों 4200। कितना बचेगा 4200। तो पहले वाला जो भाग है यानी 11% पर जो उधार दिया गया धन है वो 4200 है। उसने ये पूछा है दोनों भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोनों भागों में यदि अंतर करेंगे तो मित्रों 1200 रुपये का अंतर है। कितने का अंतर है 1200 रुपये इज राइट आंसर। 1200 रुपये आपका राइट आंसर। देखें एक बार और समझा देता हूँ। 9600 रुपये का कुछ भाग दिया है 11% पर तथा शेष भाग दिया है 15% पर। तो 15% को लिख सकते हैं 11% प्लस 4%। यदि वो ये कहता कि यदि दोनों भागों पर रेट यदि 11% लगता तो ब्याज कितना मिलता है 1056। लेकिन 4 वर्ष का जो ब्याज मिल रहा है वो 5088 मिल रहा है। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 1272। लेकिन यहाँ 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1056। कितना ज़्यादा मिल रहा है 216 है। लेकिन एक्स्ट्रा रेट कितना 4%। 4% की वैल्यू 216 है। 1% की वैल्यू हो गई आपकी 54 और प्रिंसिपल 100% होता है तो 100 का इधर गुणा करेंगे, 100 का इधर गुणा करेंगे। जिस साइड में एक्स्ट्रा होता है उसी साइड का आपका प्रिंसिपल यानी भाग निकलता है। तो सेकंड पार्ट है 5400, पहला भाग हो जाएगा 5400 घटाएंगे 9600 में से तो पहला वाला भाग आएगा आपका 4200। दोनों भागों में अंतर पूछा है तो आपका 1200 का अंतर है। कितने का अंतर है मित्रों 1200 का। सभी छात्र कॉपी कर लें जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखें मित्रों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति कुल 45,000 रुपये की धनराशि उधार लेता है। इस धनराशि का एक भाग 10% प्रतिवार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग 12% प्रतिवार्षिक ब्याज की दर पर उधार लेता है। यदि 3 वर्ष के अंत में वह कुल मिलाकर 59,940 रुपये का भुगतान करता है तो 12% प्रतिवार्षिक दर से उधार दिया गया धन ज्ञात कीजिए। ये ध्यान रखना 45,000 रुपये की राशि उधार लेता है। 45,000 रुपये की राशि उधार लेता है और वह 3 वर्ष के अंत में 3 वर्ष के लास्ट में 3 वर्ष में 59,940 रुपये भुगतान कर देता है। कितना भुगतान करता है 59,940 रुपये। 45,000 का कुछ भाग दिया है मित्रों यहाँ पे 10% पर और शेष भाग दिया है 12%। 12% को लिख सकते हैं 10% प्लस 2%। इन दोनों में जो एक्स्ट्रा है वो कितना परसेंट है वो 2% एक्स्ट्रा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए 3 वर्ष में जो ब्याज मिला वो कितना मिला। यहाँ से 3 वर्ष में जो ब्याज मिला है यहाँ से करेंगे आप तो 0,4 और आप करेंगे 9, 14,940 मिला है। 3 वर्ष का जो ब्याज मिला है मित्रों वो 14,940 मिला है।
आपसे ये कहा जाए 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का निकालेंगे तो 3 चौक 12, 3 में 27, 3 अट्ठे 24। 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 4,980 होगा। यदि वह कहता कि ये 45,000 रुपये पहले वाले भाग और दूसरे वाले भाग पर रेट होता 10%, तो साधारण ब्याज कितना मिलता, तो 45,000 का 10% आप करेंगे तो आपका 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट आता वो 4500 रुपये आता। कितना आता मित्रों, 4500। लेकिन ब्याज कितना मिल रहा है, 4,980। तो 4500 घटा देंगे तो एक्स्ट्रा कितना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा है आपका 480। एक्स्ट्रा कितना है आपका 480, लेकिन एक्स्ट्रा कितना परसेंट है आपका, 2% एक्स्ट्रा है। तो 2% की वैल्यू 480, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू होगी 240। 1% की वैल्यू 240 है तो प्रिंसिपल 100% होता है, तो 100 बनाने के लिए 100 का इधर गुणा करेंगे और 100 का इधर गुणा करेंगे, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इधर वो आएगा 24,000। 24,000 जो है वो आपका है सेकंड, जिस साइड में एक्स्ट्रा है, यानी 12% पर उधार दिया गया धन कितना है, तो 24,000। जिस साइड में एक्स्ट्रा है उसी साइड का रेट पूछा है, यहाँ पूछा है 12% पर उधार दिया गया धन कितना है, तो 12% पर उधार दिया गया धन मित्रों वो है 24,000। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। एक व्यक्ति ने 45,000 रुपये उधार दिए और 45,000 का कुछ भाग दिया 10% पर और शेष भाग दिया है 12%। 3 वर्ष के बाद उसे 59,940 रुपये भुगतान करने पड़ते हों, तब 12% पर उधार दिया गया धन ज्ञात कीजिए। यदि हम कहते हैं कि यदि पहले वाले भाग और शेष भाग पर जो रेट यदि 10% लगता तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होता, और 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होता वो 45,000 का 10% करेंगे तो 4500 होता। लेकिन 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 4,980 रुपये। तो 4500 रुपये घटाएंगे तो एक्स्ट्रा कितना है 480। 2% की वैल्यू 480, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 240। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। 100 बनाने के लिए 100 का इधर गुणा करेंगे, 100 का इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा मित्रों 24,000। 24,000 इज राइट आंसर है आपका, परम सत्य आंसर। देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति कुछ धन 3% प्रति वर्ष ब्याज की दर से उधार लेता है, ब्याज वार्षिक देय है। वह उस धन को तत्काल 5% वार्षिक दर से ब्याज की छमाही देय उधार दे देता है और इस प्रकार वर्ष के अंत में 165 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। तब उसने कितनी राशि उधार ली। ये ध्यान रखना, एक व्यक्ति ने 3% की वार्षिक दर पर एक धन उधार लिया और तत्काल अन्य व्यक्ति को 5% वार्षिक दर पर उधार दे दिया, लेकिन उसने इस वाले पर्सन से छमाही ब्याज ली। छमाही कितनी हो जाएगी 2.5% और 2.5%। छमाही कितनी हो जाएगी, यानी छमाही जो ब्याज लगेगी वो आधी तो लगेगी 6 महीने पर। ये ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट पर चाहे आपकी वार्षिक रेट आपका 10% हो, चाहे तिमाही ब्याज लगे, चाहे छमाही लगे, आपकी चाहे चौमाही लगे, लेकिन ईयरली रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मित्रों। ईयरली जो वार्षिक जो रेट रहेगा वो समान रहेगा, वार्षिक रेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट तो समान रहता है, लेकिन पहली छमाही 2.5% लगेगा, दूसरी छमाही 2.5% लगेगा, तो वार्षिक दर फिर भी 5% होगी। 3% पे उधार लिया था और इसने तत्काल 5% पे दे दिया, तो कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पे, इन दोनों में कितने का लाभ हो रहा है। तुम कहोगे सर 2% का लाभ हो रहा है। 2% की वैल्यू 165 रुपये है। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। कितने परसेंट होता है मित्रों, 100%। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। 100 की वैल्यू बनाने के लिए 50 का इधर गुणा करेंगे और 50 का इधर करेंगे तो 25, 16, 85 और 2 82, 82,500 आपका राइट आंसर। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। एक व्यक्ति ने कुछ धन लिया था 3% वार्षिक दर पर और तत्काल आपका किसी अन्य पर्सन को दे दिया 5% वार्षिक दर पर, लेकिन यहाँ पे जो आपका छमाही रेट लगा है, वर्ष में 5% लगा है, लेकिन 6 महीने पर ब्याज मिला है, तो 6 महीने का लगाएंगे तो आपका 5% का आधा 2.5% और 2.5%।
वार्षिक दर आपको लगेगी 5%। तो 3% पर उधार लिया था, आगे ट्रांसफ़र अन्य पर्सन के लिए कर दिया 5% पर, तो इसे जो लाभ हो रहा है, लाभ जो हुआ मित्रों वो कितने परसेंट का हुआ? 2% का लाभ हो रहा है 165 रुपये का। 2% की वैल्यू 165, 100 बनाने के लिए 50 का इधर गुणा 50 का इधर करेंगे तो 8250 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग 8% वार्षिक दर पर, 2/5 भाग 9% वार्षिक दर पर तथा शेष पूंजी को 5% वार्षिक दर पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय, यानी वार्षिक आय का मतलब जितना भी इनकम ब्याज मिला है, वार्षिक आय 432 रुपये हो तो उसकी पूंजी क्या थी? पहले दिया गया 1/5 भाग, उसके बाद 2/5 भाग। यदि मैं कहूँ कि जो भाग है वो नीचे वाला भाग मान लो 5 है, कितना भाग है? 5। यदि भाग 5 है, 5 में से 1 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ हो गया, तो कितना हो गया? 2 और 1 3 हो गया 5 में से, तो यहाँ कितना बचेगा? 2 ही तो बचेगा। तो नीचे वाले पार्ट को हटा देते हम, तो ये हो जाएगा आपका, मान लो 5 भाग था, 5 में से 1 इसे मिलेगा, 2 इसे मिलेगा, तो 2 ही तो मिलेगा शेष को। अब देखो यहाँ पे यदि हम परसेंट बनाएंगे तो परसेंट यदि बनाते हैं तो पॉइंटों में कंडीशन आएगी। क्या आएगी पॉइंटों में? हमने भाग कितना माना था? 5 माना था, भाग माना था मैंने 5। अब भाग को मैं आपके 2 जीरो बना लेता हूँ। क्यों बढ़ा देता हूँ 2 जीरो? क्योंकि हम परसेंट निकालेंगे तो पॉइंटों में कंडीशन नहीं आई, तो 2 जीरो यहाँ पे भी बढ़ा लेंगे, 2 जीरो यहाँ पे भी बढ़ा लेंगे। पहले भाग को दिया है मित्रों 8% पर, तो 100 का 8% कितना होता है? 8%। 1/5 भाग, ये वाला जो है 1/5 भाग आपका दिया है 8% पर, 100 का 8% कितना होगा? 8। और ये जो 2/5 भाग है वो दिया है 9% पर, तो 200 का 9% जो होता है मित्रों वो होता है 18। और शेष भाग दिया है 5% पर, 200 का 5% होगा 10। तो इन सब को जोड़ेंगे तो ये जो ब्याज है ये आपका ब्याज है, और ब्याज हो जाएगा आपका 36 यूनिट। और 36 यूनिट की जो वैल्यू है वो है, इनकम है मित्रों 432। तो यहाँ से करेंगे 6 से, 6 छक्के 36, 6 7 42, 6 दूनी 12, 6 से काटेंगे 6 1 6 दूनी 12। 1 यूनिट की मैंने वो 500 यूनिट माना है। 500 की वैल्यू निकालने के लिए 500 इंटू करेंगे 12, तो आंसर आएगा 6000 आपका राइट आंसर। दोबारा से एक बार देख लें। और 1/5 भाग दिया है आपका 8% पर, और 2/5 भाग दिया है आपका 9% पर, और शेष भाग कितना रह गया? शेष भी 2/5 रह गया। तो मैंने नीचे वाले 5 को 5 5, नीचे वाला भाग यानी टोटल जो भाग था वो कुल था 5 भाग। 5 में से 1 पहले वाले के पास हो गया, 2 दूसरे वाले के पास हो गया, 2 और 1 कितना हो गया? 3। और शेष यानी तीसरे वाले पर्सन, तीसरा वाला जो भाग होगा वो कितना होगा? 2 ही होगा। अब हम रेट निकाल रहे हैं। अब रेट निकालेंगे, 1 का 8% करेंगे तो पॉइंट आपका 0.8 आएगा, तो पॉइंटों में कंडीशन आएगी। पॉइंटों में कंडीशन ना हो इसलिए 2 जीरो इधर बढ़ा दिए, 2 जीरो यहाँ बढ़ा दिए मैंने, मान लिया भाग मान लिया 500 यूनिट, तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा दिए, 2 जीरो यहाँ बढ़ा दिए, 2 जीरो यहाँ बढ़ा दिए। तो 100 का 8% 8 होता। पॉइंटों में कंडीशन ना आ रही है, एक एक्यूरेट कंडीशन हो रही है मित्रों। तो 100 का 8% 8 रुपये हो गया, 200 का 9% 18 रुपये हो गया, और 200 का 5% 10 रुपये हो गया। ये ब्याज है। तो ब्याज मिला 36 यूनिट, 36 यूनिट की वैल्यू 432, 1 की वैल्यू 12। अब यहाँ पूछा है धन कितना उधार लिया गया? धन 500 यूनिट, 500 की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आएगा मित्रों 6000। 6000 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, 16,800 रुपये की राशि को 2 भागों में बांटा गया। एक भाग 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर तथा दूसरा भाग 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। 2 वर्ष के बाद उसे कुल 19,000 रुपये मिले हों तो 6% पर उधार दिया गया धन ज्ञात कीजिए। 16,800 रुपये की राशि थी मित्रों, कुछ भाग दिया है 6% पर और शेष भाग दिया 8% पर। 8% को लिख सकते हैं 6% और 2%। 2 वर्ष में, अब देखो ये ध्यान रखना, 2 वर्ष बाद, अब 2 वर्ष बाद
19,000 रुपये देता है। कितने रुपये देता है? 19,000 रुपये दिए भुगतान करता है। ये तो आपका मूलधन है और ये आपका अमाउंट है यानी मिश्र धन है। तो आप देखेंगे 2 वर्ष में जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 2 ईयर्स में। 2 ईयर्स में जो ब्याज मिला है 2,000, 2,000 और 200, 2,200 रुपये ब्याज मिला है 2 वर्ष का। 1 ईयर्स का कितना होगा? 1 ईयर्स का होगा 1,100 रुपये। कितना होगा मित्रों? 1,100। यदि आपसे ये कहता कि पहले वाले भाग और दूसरे भाग पर यदि रेट आपका 6% होता तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होता मित्रों? 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होता वो होता 16,800 का 6%। तो 16,800 का 6% करेंगे तो 6 × 8 = 48 का 8, 16 × 6 = 96, 96 × 4 आपका हो गया 100। 1,008 रुपये ब्याज मिलता। 1,008 रुपये ब्याज मिलता यदि 6% होता। लेकिन यहाँ से करेंगे तो कितना? 92 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है। एक्स्ट्रा कितना है? रेट 2%। तो 2% की वैल्यू कितनी आ गई मित्रों? 2% की वैल्यू आ गई 92 रुपये। तो 100% की वैल्यू बनाने के लिए 50 का इधर गुणा कर देंगे। तो 50 का इधर गुणा करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10 का 0, 5 9 45, 45 और 1 46, 4600 रुपये आ गया। अब 4600 रुपये जो आया वो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है। एक्स्ट्रा पार्ट है 8%। तो 8% पर उधार दिया गया धन जो है वो 4600 है। लेकिन उसने पूछा है 6% पर, तो 16,800 में से आप घटा देंगे 4,600। तो यहाँ से करेंगे आप तो ये आएगा 12,200। 12,200 आपका 6% पर उधार दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो ये 12,200 आपका राइट आंसर है। एक बार और समझा देता हूँ। 16,800 रुपये की राशि का कुछ भाग दिया है 6% पर और शेष भाग दिया है 8%। 8% को आप डेविएशन मेथड से विचलन विधि द्वारा 6% और 2% लिख सकते हैं। यदि ये कहता कि यदि 16,800 को पहले वाला भाग और दूसरा वाला भाग यदि रेट 6% होता तो 1 वर्ष का ब्याज जो मिलता वो 1,008 मिलता। लेकिन 1 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है मित्रों 1,100 रुपये। 1,008 घटाएंगे तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 92 रुपये। एक्स्ट्रा कितने % है? रेट है आपका 2%। तो 2 की वैल्यू आपकी 92 है। 100 बनाने के लिए यानी प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। 100 बनाने के लिए 50 का इधर गुणा करेंगे, 50 का इधर करेंगे तो आपका 4,600 जो आया वो आपका सेकंड वाला प्रिंसिपल आया, सेकंड वाला भाग आया। पहले वाला भाग पूछा है 4,600, आप 16,800 में से घटाएंगे तो राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा 12,200। 12,200 मित्रों इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17,500 रुपये की धनराशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर हैं, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज कितने रुपए हैं? 17,500 रुपये की राशि थी मित्रों। पहले वाला भाग और दूसरा वाला भाग। पहला वाला भाग मान लो आप ये भी 100% है और दूसरा वाला भाग जो दिया है वो भी आप 100%। लेकिन आपका जो ब्याज मिलता है मित्रों, ब्याज जो होता है, ब्याज होता है रेट इनटू टाइम। ब्याज जो होता है मित्रों वो क्या होता है? रेट इनटू टाइम। अब यहाँ पे जो पहले भाग पर जो दिया है वो रेट है वो 8% है और दूसरे भाग पर दिया है रेट है 6%। और वार्षिक ब्याज बराबर है। वार्षिक ब्याज का मतलब है कि एक वर्ष बाद ब्याज मिल रहे हैं बराबर। लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए अब ब्याज बराबर है एक वार्षिक दर से। अब यहाँ 1 वर्ष बाद ब्याज बराबर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए 3 का यहाँ गुणा करेंगे, 4 का यहाँ करेंगे। 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24। जब ये ब्याज बराबर होंगे पहले वाले भाग पर और दूसरे वाले भाग पर। ये क्या है? ब्याज है। ब्याज बराबर है। अब ब्याज कितना मिल रहा है? 24 यूनिट। तो 3 का यहाँ गुणा किया है तो 3 का यहाँ करना पड़ेगा, 4 का यहाँ किया तो 4 का। पहले वाले भाग का और दूसरे वाले भाग का ये प्रिंसिपल है। तो कितना हो जाएगा? 300 और 400 कितने हो गए मित्रों? दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 700 यूनिट। और 700 यूनिट की जो वैल्यू है मित्रों 1,750 रुपये है। और यहाँ से निकालनी है आपको। आप काटेंगे यहाँ से 7 से काटेंगे 7 × 2 = 70, 7 दूनी 14 और 7 × 5 = 35। फिर काटेंगे 5 से 5 दूनी 10 और 5 × 25। 2% की जो वैल्यू आई वो 5 रुपये आई। लेकिन जो ब्याज मिल रहा है मित्रों वो इंटरेस्ट जो मिल रहा है
वो इंटरेस्ट जो मिलता है वो मिलेगा 6 चौक 24 यूनिट। 24 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 24 बनाने के लिए 12 का इधर गुणा करेंगे, 12 का इधर करेंगे, तो ब्याज जो मिलेगा मित्रों वो मिलेगा आपका 60 रुपये। कितना मिलेगा? 60 रुपये इज राइट आंसर है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला टाइप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो यदि मित्रों अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप लगातार बने रहिए गुरु कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आपको डेली आपको नई नई क्लास मिलेंगी, आपको डेली आपको मैथ पढ़ाएंगे आपको। जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम।